जनता के बीच में ये जवाब दे कि उन्होंने 15 साल में क्या कारोबार किया है, क्यों हारे, एक मंत्री होके कैसे हारे, उनकी करतूतें मार गई उनको। उन्होंने झूठ बोला, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की, इस वजह से उनका यहाँ इतना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश की हमारी 4 सीटें हैं, चारों की चारों हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस। अंदर बनाना कोई विकास इन्होंने तो वादे किए, वादे झूठे वादे किए जो तेरा भी इन्होंने ए से लेकर जेड तक इन्होंने कांग्रेस के ऊपर करप्शन लगा कि सारी पार्टी करप्शन है, कोई चार्ज हुआ साबित हुआ। अब मंदिर बनाया राम तो सबके दिल में है, राम को सब आस्था है, वो आस्था का प्रतीक है, और राम का मंदिर बनाना कोई विकास थोड़ी भी है। राजनीति जोरों शोरों पर है। आजकल इलेक्शन का उत्सव चल रहा है। यहाँ पर कई तरह के नेता हैं, कई तरह के वादे हैं और कई तरह की चीज़ें आजकल आपको देखने को मिल रही है। कौन सा मंत्री कहाँ जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब बातें बहुत बात की है, वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जनता का क्या माहौल है, जनता क्या सोचती है, वो किसके बारे में कितना विचार करती है, आइए हम जनता से पूछते हैं। जी जनाब, आप मुझे बताएंगे कि ये जो मोदी जी के 10 साल गए हैं, ठीक है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी का स्टेम ऐसा है जी, भाई जितने भी लारे दिए उन्होंने, 15 लाख का लारा दिया, सारे ही लारे में रहे। मतलब कोई भी ऐसा पर्पज़ नहीं रहा भाई जी सब जनता को जो बेनिफिट मिला, जिसकी गारंटी कोई नहीं अब जिसकी कोई गारंटी ये नहीं मिली। बाकी लारे में सारी बातें, हाँ, बाकी गारंटी कोई नहीं हो रही। और फिर दे रहे दोबारा से गारंटी, कोई 5 गारंटी दे रहा है, कोई 10 गारंटी दे रहा है, मुझे तो पता नहीं। अब बात जनता के हाथ में है। उनकी जितने भी बातें रही है वो जनता को लेकर रही है, तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी वो जो बातें कर रहे हैं मोदी जी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर है? नहीं, ग्राउंड लेवल पे कोई बातें नहीं है। इस टाइम जो इनकी बातें हैं सारी हवा में है। और इस टाइम जो लोगों की जो सोच है भाई, लारे में 10 साल निकल गए। 10 सालों का जो इसे उतना बड़ा टाइम होता है, भारी टाइम होता है। 10 सालों में इनको जितना भी लोग परेशान हुए, लोग दुखी हुए, तो इस ढंग से हुए भाई लारों में ही निकल गया। 15 लाख का जो जुमला निकल गया जी, ये फलाना ऐसे हो जाएगा जी। कोई भी यहाँ पर कोई ऐसे नहीं मिला जो लोगों को बेनिफिट। तो हम तो ये चाहते हैं भाई इस साल पूर्णता से बदलाव होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी के जो झूठ है, हाँ जी, वो खत्म हो और सरकार बदले, चेहरा बदले। हाँ जी, चेहरा बदले। तो आप किसे इस वक्त नए चेहरे के रूप में देखना चाहेंगे? विनोद सुल्तानपुर जी, इनके जो पिताजी थे जी, मैं तो सन 90 से जानता हूँ भाई। इनके पिताजी पहले सांसद रहे, 1990 में भी सांसद रहे, बाद में भी रहे, 6 बार सांसद रहे इनके पिताजी विनोद केडी सुल्तानपुरी जी। तो उनका जो कार्यकाल था बहुत अच्छा निकला इनका कार्यकाल, विनोद सुल्तानपुरी का। जो लोगों के साथ वायदे किए वो घर टू घर जाके या सारे निपटाए इन्होंने, कभी झूठा वायदा नहीं किया। और उन्हीं के इस पे इनके बेटे जो है विनोद सुल्तानपुरी जी, अभी 15 महीने का इनका जो MLA फंड का पैसा हुआ या आपदा में इन्होंने जो लोगों के कार्य किए, पूर्ण जनता का, पूर्ण अपनी कंस्टिट्यूंसी का इन्होंने विश्वास जीत लिया। तो हम तो पूर्णता से चाहते हैं भाई इनको पूरा बहुमत से इनको जिताया जाए ताकि हमारे इलाके का विकास हो। आइए हम जरा यहाँ चलते हैं। जी जनाब, आप किसको देखना चाहेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी? इस टाइम ऐसा है ना जी, जो माहौल चल रहा है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको पता ही है 10 साल के अंदर अंदर मोदी जी ने जो भी पब्लिक के साथ वादे किए, उसमें से अभी तक एक भी गारंटी ना पूरी हुई ना हो। तो इस टाइम जो भी पूरी ऑल इंडिया में गठबंधन का नारा चल रहा है, तो हमारी कंस्टिट्यूंसी विनोद सुल्तानपुरी जी है, तो हम पूरे सहयोग इनको देंगे और इनको जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारे बीजेपी का हो या मोदी जी का हो, वो कहते हैं कि हमने विकास बहुत ज़्यादा किया है और वो सारी बातें विकास को लेकर करते हैं। तो आपको कहीं विकास नहीं दिखाई देता? देखो, कुछ विकास भी हुआ है, कुछ एक गुंडागर्दी भी हो रही है, और कहीं मतलब जात पात के अंदर लोगों को लड़ाया जा रहा है, कहीं अल्पसंख्यक को कुछ इधर उधर के मंगलसूत्र फलाना डमकाना गाय भैंस करके लोगों में लड़ाई डल रही है। तो इस वजह से पब्लिक काफ़ी परेशान भी है और नाराज़ भी है। तो जो मतलब सरकार का काम होना चाहिए उसमें तो
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो उसमें कुछ एक बातें इनकी योगी जी की, मोदी जी की तो पूरी दुनिया ही देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। तो उस लिहाज से इस टाइम पब्लिक में रोष है, गुस्सा व्यक्त कर रही है पब्लिक। तो देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए पूरी ताकत लगा रहा है इंडिया। तो हम भी विनोद सुल्तानपुरी जी के साथ हैं, देखते हैं जो भी होता है। जी जनाब, आप क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारी सेंटर में बैठी हुई है, उन्होंने झूठे दिलासे देके जनता का बेवकूफ़ बनाया है। अब भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंत्री रहे सहगल साहब 15 साल रहे, उसके बाद 2 दफ़ा MLA रहे और तीसरी दफ़ा वो मंत्री बने। वो हमें आज जनता के बीच में ये जवाब दे कि उन्होंने 15 साल में क्या कारोबार किया है, क्यों हारे, एक मंत्री होकर कैसे हारे, उनकी करतूतें मार गई उनको। उन्होंने झूठ बोला, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की, इस वजह से उनका यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश की हमारी 4 सीटें हैं, चारों की चारों हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस लेके जाएगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि हमने काम किया है, हमारे MLO ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, सब ने काम किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ हिमाचल की चारों सीटें लेके जाएगी, ये हमारा दावा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल 2 ही पार्टी वैसे ज़्यादातर देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी, तो आप किसके पक्ष में जाना चाहेंगे? चलो, हमारा तो KD सुल्तानपुरी जी 6 बार सांसद रहे हैं यहाँ से। बाकी जो हमारे इस बार वर्तमान में विधायक है विनोद सुल्तानपुरी जी, इनको अपने डैडी का और कांग्रेस पार्टी का पूरा क्रेडिट मिलेगा और अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत के जाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, चारों की चारों सीटें जो कांग्रेस पार्टी की जीतने जा रही है आज के समय। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने विकास बहुत ज़्यादा किया इन 10 सालों में, और ये जो 10 साल रहे हैं वो प्रगति के रहे हैं, विकास के रहे हैं, उन्नति के रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है? कोई विकास नहीं, मंदिर बनाना कोई विकास नहीं जाएगा। इन्होंने तो वादे किए, झूठे वादे किए 13 में। इन्होंने A से लेकर Z तक इन्होंने कांग्रेस के ऊपर करप्शन लगाया कि सारी पार्टी करप्शन है, कोई चार्जेस हुआ कि साबित हुआ। अब मंदिर बना, राम तो सबके दिल में है, राम को सब आस्था है, वो आस्था का प्रतीक है। और राम का मंदिर बनाना कोई विकास थोड़ी भी है। 10 सालों में गप्पे मारी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए इन्होंने हर अकाउंट में डालने की बात की थी। अब शौचालय बना दिए या गैस सिलेंडर दे दिए, कोई विकास थोड़ी है, विकास थोड़ी कर जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं इस बारी लहर है, मोदी बिल्कुल नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नफ़रत के सामने मोहब्बत की दुकान खुलती हुई नज़र आ रही है। हर जगह या तो राहुल जी का नाम है या फिर विनोद सुल्तानपुरी जी का नाम है। विनोद सुल्तानपुरी जी शिमला जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही चमकते हुए चेहरे की तरह नज़र आ रहे हैं। तो उन भाई साहब से पूछते हैं कि वो सुल्तानपुरी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस जी बदलाव चाहिए, आप कुछ नहीं कहना चाहते। विनोद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है जी, और ठीक है। उनके विकास के बारे में? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए, मतलब ठीक है पार्टी। आप इधर आइए सर, सुल्तानपुरी जी के बारे में बताइए कुछ। सुल्तानपुरी जो इनके डैडी थे KD सुल्तानपुरी जी, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल थे, यहाँ से लेकर 5-6 पंचायतों में आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। पानी की स्कीम में तो KD सुल्तानपुरी जी की देन है। बाकी जो इनके बेटे हैं, फर्स्ट टाइम में 24 वोटों से हारे, दूसरी टाइम में 469 वोटों से हारे, उसके जिम्मेवार हम लोग ही, हमारी कुछ कमी रहेगी, तो इस वजह से रह गए। ये बहुत लाइक इंसान है और लापड़ा हुआ है, और लोगों के बीच में जब से विधायक बना, पूरे 10 साल से हमारे के बीच में रह रहा है और काम कर रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुरी जी के जो अपना क्षेत्र है वहाँ से वो उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन साहिल के साथ जाहिद अजीज़, नमस्कार।